श्री राम मित्रों, अगर आप वीडियो में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चौपाई। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहिन पिक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। अर्थात इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौआ कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जेहिन जतन जहां जेहिन पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोखु वेद न आन उपाव। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा। बंधु संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुभाव सनेहु, बाल बिनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पाठ का लाभ हो और भगवान राम की कृपा बनी रहे।
हम जल्द ही इसका अगला भाग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय श्री राम।